औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बात ये चल रही थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हालात पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचे कि इनको मिस्र की मार्केट में बेचा गया, और मिस्र में जो बेचा गया वो बड़े महंगे दाम से बेचा गया, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ को मुस्तक़बिल का तख्त-ए-शाही पर अल्लाह ताला पहुँचाना चाहते थे। तो किसी इंसान के घर में पहुँचाने के बजाय अल्लाह पाक ने अज़ीज़ मिस्र के घर में पहुँचाया। अल्लाह ताला ने इससे पहले फरमाया व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, हमने यूसुफ़ को ज़मीन में ठिकाना दिया। कहाँ तो कुएं में थे और वहाँ लाचारी के आलम में थे, और कहा हमने इज़्ज़त के साथ एक अज़ीज़ मिस्र के घर में पहुँचाया। ये हमारी कुदरत कार फरमा थी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको हिकमत और इल्म से नवाजा, हिकमत अता फरमाई और इल्म अता फरमाया। सिर्फ इल्म हो हिकमत न हो काम नहीं होता, हिकमत हो लेकिन इल्म न हो तो भी अधूरा है। दोनों ज़रूरी है, इल्म भी हो हिकमत भी हो। इल्म हो लेकिन हिकमत न हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इससे पहले जैसे कि मैंने वो वाक़या सुनाया था हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि हज़रत हसन ने एक साहब को देखा कि वज़ू बनाया है लेकिन इनके पाँव खुश्क है। तो हज़रत हसन ने यूँ कहने के बजाय चचा आप वज़ू सही नहीं करते, ये अंदाज़ सही नहीं है। फ़ौरन हो सकता है वो चचा भड़क जाए। हक़ बात हक़ नीयत से, हक़ तरीक़े से, हक़ मौके पर कही जाती है तो असर करती है। ये बात फरमाया करते थे हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी का भी ये कौल है, हक़ बात के कहने का अंदाज़ हक़ हो असर करता है। इसलिए बाज़ अकादिरीन ने कोई भी काम किया है बहुत हिकमत से किया। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आते थे, तो हज़रत ने देखा कि अब आते हैं मानूस हो गए हैं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, तो हज़रत ने एक मर्तबा कह दिया ज़रा दाढ़ी रख दो, आना बंद हो गए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तवा गर्म नहीं हुआ था और रोटी रख दी, नुकसान हो गया। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिन्होंने देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी, गज़ब का दिमाग था। दरअसल ये लोग नानोता के रहने वाले थे, लेकिन इनके दादा ने किसी वजह से नानोता से उनको निकलना पड़ा, या यह कि वहाँ से निकले, यहाँ देवबंद में क़याम किया। देवबंद की तकदीर में था कि इनके पोते के ज़रिए से देवबंद की सरज़मीन पर ये एक इमारत वजूद में आए। हकीकत ये है कि ये कुदरती असबाब बनते हैं कि तुम ज़रा नानोता से हिजरत करके जाओ, वहाँ तुम्हारा पोता मुस्तक़बिल में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखेगा और उसके सपूत दुनिया के कोने कोने में काम करेंगे। कि ये कासमी है, देवबंद का फारिग है। हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी फरमाते हैं मुल्कों में गया, हर जगह पर देवबंद का सपूत मुझे मिला, चाहे अफ्रीका गया हो, अमेरिका गया हो, बरतानिया गए हो, वास्ता या बिला वास्ता कि देवबंद का फैज़ है। ये है कासमी कि हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के सपूत और बच्चे हैं। रूहानी औलाद है, और जिस्मानी औलाद से रूहानी औलाद आगे होती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बच्चे ज़िंदा नहीं रहते थे
तो दुश्मनान ने इस्लाम ने ताना दिया इनकी नस्ल कट जाएगी, बच्चे तो ज़िंदा रहते नहीं। तो अल्लाह ताला ने इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। नबी जी इन्हें क्या पता कि इनकी नस्लें टूट जाएगी और आपका मसला ऐसा है ता सुबह क़यामत बाकी रहेगा। नबी जी की रूहानी औलाद सहाबाओं की शक्ल में, ताबीईन की शक्ल में, तबे ताबीईन की शक्ल में। आज कितना दौर हो गया, लेकिन लोग अल्लाह के रसूल के कैसे आशिक मिलते हैं आज के ज़माने में। फरमाया कि नसबी औलाद के मुकाबले में रूहानी औलाद आगे होती है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने 2 शादियाँ की, इत्तिफ़ाक़ ऐसा कि उनसे औलाद नहीं हुई। तकदीर, अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे औलाद दे। और यही हाल हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के शेख हाजी इमदादुल्लाह साहब का था। 2 शादियाँ की, औलाद नहीं हुई। लेकिन हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की रूहानी औलाद दुनिया में फैली हुई है, आशिक फैले हुए हैं दुनिया में। रूहानी औलाद जिस्मानी औलाद के मुकाबले में आगे होती है। तो हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आते थे, ज़िंदगी सही नहीं थी, यहाँ दोरा डाल रखा था, वो दोरा भी सही रंग का नहीं था, कड़ा पहन रखा था, और न मालूम बिल्कुल उनकी हैयत जो थी वो गैर इस्लामी तर्ज की थी। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के साथ वो आते जाते रहते थे। लोग कहते थे हज़रत इनको कुछ क्यों नहीं कहते, हज़रत इनको क्यों नहीं कहते कुछ। लेकिन मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह तवा गरम कर रहे थे। मौका आता है जब बात होती है। दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, सबको निकाला, इनको बुलाया, भाई आओ, मेरी और आपकी दोस्ती थी, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी इतनी नसीहत है कि मेरी और आपकी दोस्ती का लिहाज रखना। चुनाचे हज़रत के जाने के बाद उन साहब ने जो ज़ायद चीज़ें बदन में थी उसे निकाली, गैर शरई चीज़ें थी उसे हटाई, और ऐसे बन गए जैसे वक्त के अल्लामा हो। ये अल्लाह की तरफ से होता है, कोई बात फ़ौरन नहीं कही जाती, मौका होता है, मौका देख कर कहा जाता है, तब वो बात असर करती है। अपना ही बच्चा है, फ़ौरन उसको वक्त मुनासिब नहीं और उसने तुमने टोक दिया, हो सकता है नाफरमान हो जाए, गुस्से में आकर के तिल मिला उठे। बच्चा है, उसका मिजाज देखो, प्यार से कहो बेटा यूँ कर लिया करो, यूँ कर लिया करो बेटा, आप समझदार हो, इस तरह करोगे तो बेटा अच्छा होगा, इनसे मशवरा कर लिया करो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी जी सहाबाओं से आप मशवरा कर लिया करें। नबी जी पर तो वही आती थी, अल्लाह की तरफ से बातों की रहबरी की जाती थी। आपको कहा जा रहा है सहाबाओं से मशवरा करो ताकि वो आपसे मानूस हो। तो बाप अपनी औलाद को मानूस करने के लिए प्यार के अंदाज़ में बात करें। बहुत सारे घराने ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें माशाअल्लाह बाप बेटों का निज़ाम बड़ा मोहब्बत वाला होता है, और बाप भी बात करे तो प्यार प्यार से बात करें, बेटा यूँ काम करोगे, भाई ये काम करोगे, बड़े मोहब्बत से बच्चे भी खुश हैं, मेरे अब्बा बहुत नरम मिजाज है। और बाज़ घराने ऐसे भी हैं बात बात में बच्चे को बाप से लड़ाई होती है, फरमाया आपके बोलने का अंदाज़ नहीं, बेटा ऐसा मत किया करो। क्या करे मौलाना, बीवी के सामने कभी डांट देते हैं, कभी भाइयों के सामने डांट देते हैं, बोलने का तर्ज सही नहीं है। फरमाया कभी कभी हमारी गलत चलने की बुनियाद पर हमारा बच्चा हाथों से निकल जाता है, और कभी सही चलने की बुनियाद पर पराया आदमी भी कदमों में आ जाता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनिया की हिकमतों का ख़जाना था, बहुत हकीम थे। फरमाया हिकमत के बगैर काम नहीं होता। इसी को कहते हैं यकमन इल्म रा दहमन अक़ल बायत, 1 मन इल्म हासिल करने के लिए 10 मन अक़ल चाहिए। जब 10 मन अक़ल होगी तो 1 मन जो इल्म है वो सही माने में इस्तेमाल होगा, वरना इल्म से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और उम्मत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आदमी को इल्म के साथ हिकमत ज़रूरी है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे, हमने उनको हिकमत और इल्म अता फ़रमाया। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन,
इसी तरह हम मुखलिसीन को बदला देते हैं। मुखलिसीन के लिए मोहसिन का लफ्ज़ आया, हुस्न से है। पता चला जब इखलास होता है तो अल्लाह अनवारात भी दे देता है। इखलास होता है तो अल्लाह अनवारात भी दे देता है, उसके असरात आदमी के जिस्म पर भी पड़ते हैं। इखलास छोटा इखलास वाला अमल खुदा के वहाँ बहुत काबिल कबूल है। और हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल आमाल में लिखा है, मुखलिसीन हिदायत के चिराग हैं। उसको समझने की ज़रूरत है। क्या मतलब? एक आदमी एक इलाके में काम कर रहा है, कोई आदमी आया काम करने के लिए, तो अगर पहले वाला मुखलिस होगा तो उसको काम करने का मौका फराहम करेगा। माशाअल्लाह आप कीजिए, आप जवान हो, आपके पाँव में ताकत है, अच्छा काम करोगे। हर लाइन से सपोर्ट किया। मदरसा था, उसके पड़ोस में कोई मदरसा खोला तो ये मदरसे वाले कहेंगे कि अच्छा है। जब गांव में एक के बजाय 2-3 किराने की दुकान होती है, माशाअल्लाह आपने रूहानी एक इमारत शुरू की, कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आधी रात को कह देना। ये है मुखलिस जो हिदायत के चिराग है। इनके नतीजे में लोग ज़्यादा पढ़ने के लिए आएंगे, जगह जगह इल्म का चर्चा होगा। ये है मुखलिसीन जो हिदायत के चिराग है। और मुखलिसीन के नतीजे में बड़े बड़े फितने दब जाते हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत है। मुखलिस होते हैं तो उसके नतीजे में फितना नहीं होता, वरना फितना होता है। जी, एक साहब सरपंच में खड़े हुए, दूसरे साहब भी खड़े हुए, मैं भी खड़ा हूँ ताकि मेरा भी नाम हो और ज़रा मैं भी सरपंच बनूँ। अब जाहिरी बात है कि देखा गांव में 2 टुकड़ी हो रही है, घर घर में 2 पार्टियाँ बन रही है। अगर उसमें से कोई मुखलिस बंदा होगा, वो ये कहेगा मेरे नतीजे में गांव में फितना होगा, चुपचाप बैठ जाता है। भाई आप क्यों बैठ गए, आपको तो सपोर्ट देने वाले बहुत है। नहीं मौलाना जी, मैं अगर खड़ा होऊंगा तो गांव में 2 पार्टियां होगी, फितना होगा, हो सकता है मदरसे को ताला लग जाए, मस्जिदों में भी मार धाड़ हो और आपस में बहनों में मर्दों में इख्तिलाफ हो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं बैठ जाता हूँ। ये है मुखलिसीन जिनके नतीजे में बड़े बड़े फितने दब जाया करते हैं। वरना अगर मुखलिस नहीं होंगे और पैसों के बलबूते पर, मनसब के बलबूते पर आगे आएंगे तो छोटे से गाँव में पार्टियाबाजी हो जाएगी। और अल्लाह माफ़ फरमाए कि अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो उस मौके पर नहीं कि भी एक आदमी चल रहा है मोहब्बत के साथ, आप भाई बैठ जाओ, ज़रा गांव में फितना होगा, अच्छा निज़ाम चल रहा है मकतब मदरसे का, मस्जिद का, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, अल्लाह के रसूल की उम्मत में इख्तिलाफ न करो। फुसलाने के बजाय उनको भी हवा देने वाले खड़े हो जाते हैं। बाज़ तो छोटे छोटे गाँव में 5-5 लोग खड़े होते हैं, छोटे छोटे गांव में 5 लोग खड़े होते हैं। फरमाया हमको दुनिया ने देखा कि इनको तो चॉकलेट दिखाओ, और ज़ाहिरी बात है चॉकलेट के नतीजे में आपस में झगड़ेंगे। मुसलमान का बच्चा तो वो था कि अगर उनको पता चलता था कि मरने के बाद खुदा के वहाँ पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया, यूँ कहा कि अब्दुल्ला मैं तुमको फ़लानी जगह का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने हाथ जोड़ दिया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। हज़रत उस्मान ने कहा क्यों भाई अब्दुल्ला, आपके वालिद माजिद तो बने थे। फरमाया हज़रत उस्मान मेरे वालिद माजिद का ज़माना नबी के ज़माने से करीब था, मैं ज़रा आगे चला आया हूँ। फरमाया मुझे डर लगता है कि अगर हुकूमत के कुर्सी पर आया कहीं नाइंसाफ़ी हो गई, खुदा को जवाब देना पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को हज़रत उस्मान नहीं मान रहे हैं, तो फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा मैं उस ज़ात का वास्ता देता हूँ जिस ज़ात के वास्ते से कोई सवाल करे तो सवाली को वापस नहीं करना चाहिए और उसकी बात को रद्द नहीं करना चाहिए। फिर फरमाया मैं अल्लाह पाक का वास्ता देता हूँ। हज़रत उस्मान ने कहा जाओ तुम माजूर हो। फरमाया लेकिन अब्दुल्ला किसी और को मत कहना, तुम दूसरों को आखिरत के उमूर से डराओगे तो फिर कोई हुकूमत की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। फरमाया हमें भी तो डर लगता है। हज़रत उस्मान ने फरमाया ये जब मुखलिस होता है तो आदमी डरता है और सोच समझ कर चलता है। वह कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम मुखलिसीन को बदला देते हैं। छोटा अमल हो लेकिन इखलास। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कानपुर में 2 भाई थे, एक का नाम था मुखलिस, एक का नाम था मुतवक्किल।
भाई का नाम इंसानों का नाम था। एक का नाम मुखलिस, एक का नाम मुतवक्किल, इखलास वाला और तवक्कुल वाला। हज़रत मजाक में फरमाते थे मेरी हयाती में दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया। इसका मतलब ये है कि अब मुखलिस भी दुनिया में नहीं रहे और मुतवक्किल भी दुनिया में नहीं रहे। मिज़ाहिया अंदाज में हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे वकज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम मुखलिसीन को बदला देते हैं। नीयतों में इखलास बहुत बड़ी ताकत है। हम जाने, हमारा अल्लाह जाने। और हमने इससे पहले कहा था जो दाना ज़मीन में दफन किया जाए वो दाना उगता है, और जो दाना ज़मीन के ऊपर रह जाए मैना आकर के उसको खा जाती है, कबूतर आकर के उसको उठा लेता है। जो अमल दफन कर दिया जाए वो अल्लाह के वहाँ उगता है। और बाज़ अमल तो ऐसे हो जो हशर के मैदान में ही खुले, हशर के मैदान में ही खुले, दुनिया में बच्चों को भी पता ना हो। बाद हमारे अकाबिरीन का इंतकाल हुआ, उनके बच्चों को भी पता नहीं था कि अब्बा की कारकर्दगी क्या है, दादा की कारकर्दगी क्या है। मरने के बाद फिर घरों से आवाज़ आई है जब पता चला है कि तुम्हारे बाप का क्या किरदार था। हकीकत ये है इखलास बहुत बड़ी ताकत है। वरावदतहुल लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही, और हज़रत यूसुफ़ को वरगलाया, फुसलाया उस औरत ने जिसके घर में हज़रत यूसुफ़ थे अपना मतलब हासिल करने के लिए। जहाँ हुस्न होता है वहाँ फितना होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कमरे में थे। अब वो अज़ीज़ वसर की बीवी ने देखा ये बड़े हसीन और जमील है, नज़र पड़ी। बार बार नज़र पड़ते पड़ते ये हाल हुआ कि उसके दिल में हज़रत यूसुफ़ के बारे में गंदे इरादे आना शुरू हो गए। हज़रत यूसुफ़ को वरगलाना शुरू किया। हज़रत यूसुफ़ ने देखा कि फ़ितना मेरे पीछे दौड़ कर आ रहा है। हज़रत यूसुफ़ को फुसलाया उस औरत ने जिसके घर में हज़रत यूसुफ़ थे अपना मतलब हासिल करने के लिए। वग़ल्लक़तिल अबवाब, और सारे के सारे दरवाज़े बंद कर दिए। उसका घर था, सब दरवाज़ों को लॉक लगा दिया। अब हज़रत यूसुफ़ ने देखा कि फ़ितना बड़ी मजबूती के साथ सामने आया है, लेकिन अल्लाह का नबी डरता है। नबी तो मासूम होता है, अल्लाह ताला महफूज रखते हैं। औलिया मासूम तो नहीं होते लेकिन महफूज होते हैं, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि फ़ितना पीछे आ रहा है। देखो कितना फ़र्क है अंबिया औलिया उनकी और हमारी ज़िंदगी में। आज के जो हालात है, आदमी दौड़ कर फितने की तरफ जाता है। एक ज़माना था फितना आता था तो आदमी दौड़ता था कहीं मैं उस गुनाह में मुब्तला न हो जाऊँ। एक मरतबा हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहूम के शेख कई दिल्ली में जा रहे थे। इत्तिफाक उस गली में चले गए जहाँ फ़ाहिशा औरतें थी, मुज़य्यन हो करके वो बैठी हुई है लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। अचानक शाह वसीउल्लाह साहब की नज़र पड़ी तो हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब ने फरमाया भाई हम तो नाबीना हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ज़रा चादर उन्होंने हज़रत ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी को कहा मेरा हाथ पकड़ कर गली से बाहर निकाल दो। वहाँ की औरतों ने कहा देखो कैसा हसीन और जमील है एक मुल्ला जी, लेकिन आँखों से नाबीना है। वो नाबीना नहीं थे, बड़े हसीन थे और अल्लाह ने इनको बीना भी बनाया था, लेकिन हज़रत फरमाते कि मेरी नज़र अगर पड़ेगी तो विलायत का नूर कहीं से अंदर में छीन न जाए। एक मरतबा आरिफ बिल्ला कारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अचानक औरतों का हुजूम आया उसी डिब्बे में और उसी बुग्गी में जहाँ हज़रत तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत ने फ़ौरन चादर डाल दी, अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। और जब तक नहीं कहा शागिर्दों ने और हज़रत के साथियों ने कि वो टोला गया है, वहाँ तक हज़रत ने चादर को नहीं हटाया। हज़रत जानते थे कि अगर नज़र पड़ेगी तो उसके नतीजे में सारे ताआत के अनवारात ख़त्म हो जाएंगे। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि जब मैं सफ़र करता हूँ, ट्रेन किसी जगह पर रुकती है तो मैं इधर खिड़कियों की तरफ नहीं देखता। हो सकता है कि खिड़की की तरफ देखूँ, पड़ोस में कोई ट्रेन वहाँ रुकी हुई हो और वहाँ अचानक किसी खिड़की पर किसी औरत पर नज़र पड़ जाए और मेरे ईमान का नुकसान हो जाए।
हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो सूफ़ियों के सरदार हैं ख़ुसूसन इस तसव्वुफ़ के सिलसिले के, फरमाया कि अगर कई मस्तूरात में अगर कोई बात होती थी तो इधर मस्तूरात बैठी हुई है, पर्दा डाला हुआ है तो भी इधर रुक करके बैठते थे। हो सकता है पर्दा हट जाए और इमदादुल्लाह की नज़र पड़ जाए और उसके नतीजे में मेरा ईमान का नुकसान हो जाए। ये लोग जानते थे कि लूटा हमारे पास जो ईमान का कीमती ख़जाना है हमारे पास से चला न जाए। जी, वग़ल्लक़तिल अबवाब, सारे के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया और फरमाया हई तलक मैं तुमको दावत देती हूँ। ये अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा, खलवत है, तन्हाई है, कोई रुकावट नहीं, बल्कि आगे से दावत दी जा रही है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ को पता था गुनाह क्या है, अल्लाह की मदद के दरवाज़ों को बंद कर देना है। गुनाह क्या है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। गुनाह क्या है, फरमाया बिल्कुल लावारिस बन कर के दुनिया में रहना है, कटी पतंग की तरह। हकीम अख्तर साहब फरमाते थे जब तक पतंग डोरे से जुड़ी हुई होती है और मालिक के हाथ में होती है उड़ती रहती है, तरक्की करती रहती है, और जब पतंग का डोरा टूट जाता है तो ये पतंग कभी यहाँ फंसी, कहीं वहाँ फंसी, कभी उस बच्चे ने उसका पीछा किया, कभी उसने पीछा किया, और हो सकता है वो तितर बितर हो जाए। फरमाया जब तक हमारी रस्सी अल्लाह के मोहब्बत की रस्सी, अल्लाह ताला जब खुश होंगे हमसे तो अल्लाह की मदद का मामला हमारे साथ हर वक्त रहेगा, और जो ही गलती होगी तो हम शैतान के गोया के हाथों में आ जाएंगे और चारों तरफ हम हालात के शिकार हो जाएंगे। क़ाल मआज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह की पनाह ले ली। यह है सही तरतीब, नबूवी तरतीब कि आदमी अल्लाह के पनाह में चला जाए। ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ। जब बंदा अल्लाह की पनाह में जाता है अल्लाह मदद करते हैं। एक मरतबा हमारा इधर जमात में जाना हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ, तो वहाँ एक मुअज़्ज़िन साहब से, एक मस्जिद में क़याम था हमारा, लोग मोहब्बत करते थे उस मुअज़्ज़िन साहब से। अज़ान का मनसब कोई कम मनसब नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे लौलल खिलाफतु लअज़्ज़नतु, खिलाफत का उमूर न होता तो मैं अज़ान देता। और रिवायत में आता है 7 साल तक किसी ने अज़ान दी, कल हशर के मैदान में उस मुअज़्ज़िन की गर्दन ऊँची होगी, अल्लाह उसको बड़ा मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल को मुंतखब किया गया था। ख्वाब देखा है हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही ने। हुजूर परेशान थे, बिल्कुल महवे हैरत थे। मजमा बढ़ गया है, लोगों को मस्जिद नबवी में जमात के लिए बुलाने की क्या तरतीब की जाए। किसी ने कहा हज़रत उस मौके पर गली गली में ऐलान किया जाए, किसी ने कहा नक्कारा बजाया जाए, किसी ने कहा कोई झंडी उस मौके पर की जाए। लेकिन राय किसी एक डगर पर सेट नहीं हो रही थी, इंशरा नहीं हो रहा था। इतने में बहुत फ़िक्रमंद थे अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही। उसी फ़िक्र में जाकर के घर सोए तो देखो ख्वाब में देखा कि एक साहब है, फरमाया इनके हाथ में कोई नक्कारा है। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही ने कहा ये नक्कारा है, मुझे दे दो। क्या करोगे कि ज़रा हमारे यहाँ लोगों को नमाज के लिए जमा करने के लिए ये नक्कारा लेकर हम बजाएंगे ताकि लोग जमा हो जाए। कहा उससे बेहतर तरतीब न बताऊँ? कहा बताओ। फरमाया इस तरीके से आवाज़ दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरिश्ता पूरी अजान बताता है। इधर अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही को पूरी अजान याद हो जाती है। फिर उसके बाद फरिश्ते ने इकामत भी बताई, थोड़ी देर रुक कर इस तरह तकबीर कहा करो। सुबह दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह मसला हल हो गया। फरमाया क्या है कि रात को मैंने ये ख्वाब देखा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इधर ये बात चल रही है, इधर हज़रत उमर भी आए, या रसूल अल्लाह ये ख्वाब तो मैंने भी देखा था, मैं पहले कहता लेकिन अब्दुल्ला आगे बढ़ गए। फरमाया उमर, अब अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही आगे बढ़ गए हैं। फरमाया फिर आपने फरमाया अजान कौन देगा? अब्दुल्ला इब्न, आपने फरमाया जी बिलाल को कहो कि वो अजान दें। फ़इन्नहु अंदा सौतन, इनकी आवाज़ सबसे ऊंची है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं हद से ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की थी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जी इनको मारा जाता था। अल्लाह ताला को रहम आया कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मशक्क़तें उठाई है उनको इनाम भी भला का दिया जाए।
अल अताया बिक़द्रिल बलाया, जो जितनी मशक्क़त उठाता है इनाम भी ऐसा ही मिलता है। अल अताया बिक़द्रिल बलाया। जी अंसार कहा करते थे, जी हमारे आदमी ने ख्वाब देखा था तो अज़ान भी वो देते, लेकिन उस मौके पर अब्दुल्ला बीमार थे, इसलिए अज़ान का शर्फ हज़रत बिलाल को मिला। हकीकत ये है, ये कुदरती निज़ाम है कि उस मौके पर अल्लाह ताला को, हज़रत बिलाल को अल्लाह ताला आगे बढ़ाना चाहते थे। हज़रत बिलाल ने एहतिमाम से अज़ान दी है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर कोई 7 साल मुसलसल अज़ान न दे, कभी दी कभी नहीं दी, कभी दी कभी नहीं दी, यूँ करते करते 7 साल का कोठा पूरा हो जाए, इंशाअल्लाह कल हशर के मैदान में अल्लाह ताला उसको बड़ा मकाम अता फरमाएंगे, मुअज़्ज़िनीन के साथ उसको खड़ा फरमाएंगे। लेकिन ये यहाँ पहुँच कर ये बात समझ लेनी चाहिए, अज़ान देना एक अहम अमल है, इस्लामी शिआर है। ये नहीं कि बस शौक़ हो गया अज़ान देने के लिए खड़े हो गए, ये बात समझने की ज़रूरत है। भाई अज़ान की आवाज़ घरों घरों जाती है और ये तो कामिल दावत है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, अल्लाह पाक की तरफ से दावत की जाती है, और जब अल्लाह दावत करेंगे तो अधूरी नहीं होगी, ताम दावत होगी। रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, और वो नमाज जो तासुबे क़यामत कायम रहेगी। अब इस नमाज को कोई नया दीन आकर के मनसूख करने वाला नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि जब दावत देनी है तो उसके लिए अच्छा अंदाज़ इख्तियार किया जाए, ऐसा ना हो कि हमारे आवाज़ से लोगों के दिलों में तकद्दुर पैदा हो। चुनांचे उलमा ने वाक़या निकल किया है कि एक साहब एक गाँव में ऐसे थे जो मुसलमान हो गए, घर वालों ने बहुत समझाया इस्लाम से रुजू कर लो, ना इस्लाम से नहीं फिरूंगा। घर वाले बहुत परेशान थे कि ये इस्लाम से नहीं फिरता, इस्लाम में दाखिल हो गया है। इत्तिफाक ऐसा कि 2 साहब सफ़र करते करते उस बस्ती में गए, उसमें से एक साहब ऐसे थे जिनको अज़ान देने का शौक़ था। अब वो उस बस्ती में गए, पूरी की पूरी बस्ती मुसलमानों की बस्ती नहीं थी। इन्होंने अपने साथी से कहा, भाई मुझे तो अज़ान देने का शौक़ हुआ है। उसने कहा, अल्लाह के बंदे अज़ान ज़ोर से दोगे, ये मुसलमानों की बस्ती नहीं है, कहीं से लट लगेगा हमें, लोग आएंगे मारने के लिए और हमारी धुलाई करेंगे। बेहतर बात यह है कि ये शौक़ आप पूरा न करो। नहीं, हमें तो शौक़ हुआ है। जैसे वो लोमड़ी और ऊँटनी वाला मसला, एक ऊँटनी लोमड़ी को बिठाया, अब बीच में गए तो ऊँट ने कहा कि ज़रा मुझे तो अब नहाने का शौक़ होता है। लोमड़ी ने कहा, तुम यहाँ नहाने जाओगे बीच दरिए में या नदी में तो भी हम तो डूब जाएंगे, तुम कुछ भी करो, हमें तो शौक़ हुआ है। ये असल में इन्होंने सज़ा दी थी। इससे पहले बाहर थे तो लोमड़ी ने कहा था मुझे भौंकने का शौक़ हुआ है, तो उठने का मत भौंको, तुम भौंकोगे लोग आकर धुलाई करेंगे। वो भौंके तो आए और लोगों ने बड़ी धुलाई की, दोनों ने बड़ी मार खाई। अब उठनी ने कहा मौका आने दो, इनकी भी धुलाई करें। अब ये उठनी वहाँ लोमड़ी को बैठ करके वहाँ तालाब में गए या एक नदी में गए, बीच में गए, तो ऊँट ने कहा भाई अब मुझे तो नहाने का शौक़ हुआ है। लोमड़ी ने कहा तुम तो तैर लोगे, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं क्या करूं, मुझे तो शौक़ हुआ है, ज़रा आप तुम्हें जो सज़ा हो चख लेना। चुनाचे वो उठनी ने नहाना शुरू किया और तैरना शुरू किया और लोमड़ी जो है उसके अंदर में डूब गई। ऐसा ही शौक़ इनको हुआ कि ज़रा मुझे अज़ान देना है, तो लोग उन्होंने मना किया, कुछ भी करो मैं तो अज़ान दूंगा। ज़ोर से अज़ान देना शुरू किया। वो साहब तो घबराए हैं, कोई आएंगे और अभी लट बजाएंगे और न मालूम क्या होगा। इतने में एक साहब आए, दौड़े दौड़े मिठाई का बक्स लेकर के आए। बताओ अज़ान किसने दी थी? अब वो तो साहब घबरा रहे हैं कि क्या करेंगे ये। इन्होंने कहा घबराओ मत, दरअसल हम आपको इनाम देना चाहते हैं। भाई इन्होंने अज़ान दी थी, ये मिठाई लेकर के आया हूँ। अजीब बात, अज़ान हमारे मज़हब की और तुम मिठाई दे रहे हो। दरअसल हमारा जो भाई इस्लाम में दाखिल हो गया था, हमने बहुत समझाया लेकिन वो इस्लाम से फिर नहीं रहा था। लेकिन जब ये भद्दी आवाज़ आई है अज़ान की, तो फिर हमने कहा उस इस्लाम में जाना चाहते हो जिनकी आवाज़ें ऐसी भद्दी हैं, और इनके मज़हब में अगर लोगों को बुलाए तो ऐसी भद्दी आवाज़ से बुलाए, तो उसके दिल में भी नफरत पैदा हो गई और वो इस्लाम से फिर गया। तो उस खुशी में मैं आपके पास मिठाई लेकर के आया। आप देख लीजिए बाकायदा हमारे अरब हजरात अज़ान का कितना एहतमाम करते हैं। हज़रत मौलाना अबरार सफरदोई नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते थे, जिस गांव की अज़ान सही होगी सारे फितने उस गांव से दूर हो जाएंगे। आज हमारी पूरी की पूरी कौम में ये कमी है।
पैसे सब जगह खर्च करते हैं, बाकायदा अपने अपने पैसों में से कुछ जमा करके ऐसे साहब को अजान के लिए मुंतखब किया जाए। फरमाया जिनकी आवाज़ ऐसी हो कि अगर खेत में कोई काम करता है सकते में खड़ा हो जाए। फरमाया अजान आ रही है, चाहे अजान की आवाज़ आ रही है, चाहे वो इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ न रखता हो। बाज़ गाँव की कारगुजारी है, सऊदिया की अजान ही देख लो, माशाअल्लाह, ऐसे ही कोई अजान देने के लिए खड़ा नहीं होता, इंतखाब किया जाता है और उस मुअज्जिन को मकाम दिया जाता है। जी क़ाल मआज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ़ ने कहा अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाए, बेशक वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। अज़ीज़ मिस्र मुझे खाना खिलाए और मैं उसकी बीवी से ऐसी नाजायज़ हरकत करूँ, एहसान फरामोशी है। लुक़मा खा लिया है, वैसे भी बुरा है, लेकिन लुक़मा खा लिया है, उनके घर में झांकना और ज़्यादा गैरत के ख़िलाफ़, ये नहीं हो सकता। ये है एहसान शनासी और ये सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसी ने मामूली भी एहसान कर दिया, हमारा नबी एहसान नहीं भूलता था। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, एक औरत आई तो अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। सहाबा देख रहे हैं कौन औरत है जिसकी अज़मत में हज़रत खड़े हो गए, और इतना ही नहीं, आपने नबूवत की चादर को नीचे बिछा दिया। जब पास में आए उस औरत को बिठाया, पूछा लोगों को ये कौन है? फरमाया ये आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने वाली दाई हलीमा है। अल्लाह अकबर। इतने में आप अलैहिस्सलाम के दूध शरीक भाई आए तो आपने उनके लिए चादर का दूसरा किनारा हटाया, उसके ऊपर उनको बिठाया। ये है हमारा नबी जिन्होंने किसी के एहसान को फरामोश नहीं किया। उबे सलूल रईसुल मुनाफिकीन था, अल्लाह के रसूल को बहुत सताया था और कभी कभी मैदान कारज़ार में भी अल्लाह के रसूल का दिल बहुत दुखाया था। लेकिन जब इंतकाल हुआ है, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला मुखलिस सहाबी है, दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, अब्बा जी दुनिया से चले गए, आपको बहुत सताया है, मुझे डर है कि कहीं कब्र में अज़ाब न हो, आप ऐसा करो कि आप अपना कमीस मुबारक अता कीजिए ताकि आपका कमीस मुबारक मेरे वालिद को पहनाऊँ और अल्लाह की गैरत को जोश आ जाए और मेरा बाप कब्र के अज़ाब से बच जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ लाए, इसको नकल किया है मुहद्दिसीन ने, और उबे सलूल को कब्र में लिटा दिया था। अपने का बाहर निकालो, अपने गोद में सर रखा, लुआबे मुबारक उसके मुंह में डाला और अल्लाह के रसूल ने अपना कमीस दिया, अब दफन करो। सहाबा कह रहे या रसूल अल्लाह, जिसने सताने में कसर नहीं छोड़ी थी, इतना बड़ा उसके साथ एहसान का मामला। यहाँ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा एहसान किया था उबे सलूल ने। बदर के मौके पर जब कैदी पकड़े गए थे तो उन कैदियों में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त, तो वो भी कैदियों में पकड़े गए थे। जब कैदी पकड़े जा रहे थे तो लोगों ने छीना झपटी की, किसी का कपड़ा खींचा, तो हज़रत अब्बास का भी किसी मुसलमान ने कपड़ा खींचा, कुर्ता फट गया। आपने देखा मेरे चचा का कुर्ता फट गया है। भतीजे थे आप, हज़रत अब्बास चचा थे और चचा बाप के दर्जे में होते हैं। एक मरतबा हज़रत उमर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा, लोगों के पास से ज़कात लेकर के आओ। तो हज़रत अब्बास ने देने से इनकार किया, हज़रत खालिद ने देने से इनकार किया, किसी और साहब थे उन्होंने देने से इनकार किया। क्या हुजूर वो मना कर रहे? तो आपने फरमाया खालिद के पास क्यों गए? खालिद ने तो 2-3 सालों की ज़कात पहले ही दे रखी है, उनके पास क्यों गए आप? और मेरे चचा अब्बास के पास क्यों गए? वो मेरा चचा है। और आपने फरमाया उमर, चचा तो बाप के बराबर होता है। यह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुर्बान जाइए जिन्होंने हुकूक बताए हैं। अल अम्मु सिनु अबीही, आपने ये जुमला फरमाया जी। उस मौके पर आपने फरमाया कोई है मेरे चचा को कुर्ता दे, मेरे चचा का कुर्ता फट गया है। हज़रत अब्बास बड़े ऊँचे थे,
हुजूर के दादा बड़े ऊंचे कद के थे, बड़े खूबसूरत थे हज़रत दादा अब्दुल मुत्तलिब। तो किसी के पास इतना लंबा कुर्ता नहीं था, तो उबे सलूल का कद लंबा था, उसने कहा मैं दूँ, उसने दिया। इस एहसान का बदला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शक्ल में अता फरमाया। ज़िंदगी सताने में गुजरी है, लेकिन चचा के एहसान का बदला दुनिया से जाते जाते आप अपना कमीज़ मुबारक दे करके अदा कर रहे हैं। बाप ने खिला पिला पर बढ़ा किया, थोड़े से पाँव में ताकत आई, हफ्ते हो जाते हैं अब्बा के पास नहीं जाते, अम्मी के पास नहीं जाते, थोड़ी बात में डांट दिया तो अब्बा को देखना बंद कर दिया। चचा ने खिला पिला कर बड़ा किया, अब्बा चले गए थे, बचपन में यतीम हो गए थे ये साहब, चचा ने बड़ा किया। एक साहब हमारे पास आए, मौलाना मैंने मेरे भतीजे को पढ़ाया है, हाफिज़ बनाया, आलिम बनाया, शादी हुई, बड़े हुए। वो भतीजा आँख दिखाता है, चचा के आँख में बड़े बड़े आंसू थे। मैंने कहा नादान है ये, होना तो ये चाहिए कि चचा का एहसान का तस्करा करें। हमारे नबी ने फरमाया मोहसिन के एहसान का तस्करा कर लिया करो। फरमाया अगर किसी ने किसी के एहसान को छुपाया, उसने नाशुक्री की, मौके मौके पर कहा जाए मौलाना जी हमारे मामू है, मौके पर बहुत काम किया है, हमारा ताउन किया है, मामू जी ना होते तो हम पढ़ते नहीं, मामू जी का एहसान न होता तो हम मदरसों में न जाते, अल्लाह का करम है, चचा ने हमें अच्छा रखा है। यह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलक़ीन है। फरमाया एहसान शनासी मुसलमान के मादे में नहीं होती। और हमारे अकाबिरीन तो यहाँ तक गुजरे हैं कि अगर ट्रेन में सफ़र के दौरान अगर किसी ने गर्मी के मौसम में ठंडा पानी का गिलास पिला दिया तो उसका नाम ले लिया। हमारे अल्लाह के औलिया जब तहज्जुद में उठते थे नाम लेकर उस बंदे के लिए दुआ करते थे। रब्बा में सफ़र कर रहा था और एक भाई ने मुझे गिलास पानी पिलाया था, मेरा कलेजा उसने ठंडा किया है, ईमान की दौलत दे करके उसका कलेजा ठंडा फरमा और उसके दिल की दुनिया को बदल दे। एक गिलास पानी के एहसान को नहीं भूला जाता। और आज हमारा ये है कि बाप के एहसान को भूला जाता है। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और कभी कभी चलो ज़िंदगी में नहीं भूले, मरने के बाद भूल जाते हैं। कौन इसाले सवाब करे, इतने मशगूल हो गए, अब्बा को इसाले सवाब नहीं होता। अल्लाह के वास्ते दिन में वक्त निकाल कर रोज़ाना कुछ न कुछ पढ़ कर के इसाले सवाब मरहूम बाप और मरहूम माँ को किया जाए। जी जी, छोटे थे, बड़ी मोहब्बत से हमको पालते थे, हम अपने माँ बाप के एहसान को फरामोश कर दे। हमारे अकाबिरीन का ये हाल था। हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब कांदलवी फरमाते थे, मुझे 25 पीढ़ियों की कब्रें याद है। बाप बच्चे को बड़ा करता है, मैं बच्चे को आलिम बनाता हूँ, बच्चे को मकतब भेजता हूँ, हाफिज़ बनाता हूँ, अल्लाह के रास्ते में भेजता हूँ, कल मेरे लिए ज़रिए नजात बनेगा। और बच्चा है दुनिया में ऐसा धुनी हो गया, साल हाँ साल हो जाते हैं, ये तो अपने बाप को क्या याद करे। फरमाया महीने हो जाते इसाले सवाब करके अपने बाप को नहीं भेजता। कम से कम थोड़ा वक्त निकाल कर बाप की कब्र पर जाए। और जुमा को तो और ज़्यादा एहतमाम हो। फरमाया जुमा के दिन वैसे भी रूहों में जान होती है, लेकिन उलमा ने लिखा है जुमा के दिन सवेरे और ज़्यादा उनमें ताज़गी दी जाती है। और जब कोई जाता है सलाम करता है तो रूह जवाब देती है, अस्सलामु अलैकुम। जैसे ज़िंदगी में बाप के पास जा कर के बैठते हैं, मरने के बाद बाप की कब्र पर जा कर के बैठे, फरमाया सलाम करे वो जवाब देते हैं। इसाले सवाब करेंगे तो उनकी रूह कितनी खुश होगी। इससे पहले मैंने हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो मलफूज सुनाया था। हज़रत फरमाते थे मेरे वालिद के इंतकाल का वक्त करीब आया, हामिद हसन का, जो हज़रत शेखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे जी। तो आखिरी उम्र में जब कमज़ोर हो गए तो मुफ्ती महमूद साहब ने कहा अब्बा जी अब आप कमज़ोर हो गए, घर आ जाओ, हम आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, हम आपको देंगे, अब तो हमें रहम आता है, अब मत पढ़ाओ। बेटा जब तक पाँव में ताकत हो किसी का मोहताज नहीं रहना चाहिए। मेरे पाँव में ताकत है। मुफ्ती साहब ने दलील तोड़ दी, फिर कोई दलील बयान की, मुफ्ती साहब ने दलील तोड़ दी। दोनों आलिम थे। जब वालिद साहब ने देखा कि बच्चा मानने वाला नहीं, ये तो मोहब्बत में दलील तोड़ता ही जा रहा है,
तो फिर वालिद साहब आंखों में आंसू भर ले आए और रोते रोते कहा, बेटा मेरे उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मुझे इसी बस्ती में लेकर के आए थे और यहाँ झोपड़ी में मुझे छोड़ा था और यूँ कहा था, बेटा हामिद हसन तेरा जनाजा यहाँ से निकलना चाहिए। फरमाया, बेटा मैं उस्ताद की नसीहत के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि वालिद माजिद ने जब ये जुमला कहा मेरा दिल हिल गया और मैं खामोश हो गया। इंतकाल का वक्त करीब आया, किसी को कहा बुलाओ मेरे महमूद को। मुफ्ती महमूद साहब को कहा, चलो अब्बा जी बिल्कुल आखिरी हालत में है, आपको बुलाते हैं। दौड़े दौड़े मुफ्ती साहब आए। उनके वालिद ने कहा, बेटा सीने से मिल ले, देख बेटा हम जा रहे हैं, बेटा अगर तू जन्नत में जाए तो अकेले मत जाना। मुफ्ती साहब ने कहा कि अब्बा तुम जाओ तो तुम अकेले मत जाना, मुझे भी जन्नत में ले चलना। फरमाया और ये कहा, बेटा मुझे कभी मत भूलना। मुफ्ती महमूद साहब ने कहा, मैंने खुद सुना है वहाँ छत्ता मस्जिद में हज़रत फरमाते थे, वो दिन है और ये दिन है, रोज़ाना एक सपारा कुरान मजीद में पढ़कर मैं अपने वालिद मरहूम को भेजता हूँ। फरमाया ये है सपूत बच्चों की निशानी। अपने मरहूम लोगों को भुला न करे बल्कि पूरी उम्मत को याद रखे। जी खुसूसी तोहफ़ा अपने रिश्तेदारों को दे तो पूरी उम्मत को दे, और अगर उम्मत को याद करेंगे तो हमें कोई याद करेगा। जी उलमा ने लिखा है, अगर कोई उम्मत के मग़फ़िरत की दुआ दिन में 25 मरतबा करे अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुद दावात बनाते हैं। अल्लाहुम्मा गफ़िर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह पाक को उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ बहुत पसंद है। जी 25 दिन मरतबा मांगने में कोई देर नहीं होती, इसका एहतमाम किया जाए। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाए, बेशक ये मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ज़ालिम लोग कामयाब नहीं होते। अगर मैं गुनाह करूँगा तो ज़ालिम, कुरान में अल्लाह पाक ने जगह जगह कहा है ज़ालिमों को हिदायत नहीं मिलती। हम तर्जमा पढ़ के चले जाते हैं, क्या मतलब सोचता नहीं आगे का। हम ज़ालिम का, हमने किसी को काम मारा है। ज़ालिम उसको कहते हैं मौके पर जो काम करना हो न किया जाए। मिसाल के तौर पर वज़ू शै फ़ी गैरि महल्ली ज़ुल्म, दुकान में बैठे हैं और अज़ान हो गई, अब ये वक्त मस्जिद में देने को है, नहीं दिया, दुकान में बैठे, ठीक है तुम ज़ालिम बने। ज़ालिम बने तो आगे का नहीं सूझेगा। हो सकता है घर में जाओ लफड़ा करो, तुम या तो बीवी को तलाक दे दो। ज़ालिम बने हो तो न सूझे, हो सकता है गुस्से में किसी को चाकू मार दो, जेल जाना पड़े। हो सकता है तुमको न सूझे और उसके नतीजे में भाइयों में झगड़ा कर दो, और कारोबार में बैठो तो कुछ सूझे ही नहीं। कुरान ये कह रहा है ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देते। फरमा मौके मौके पर दीन की बातों पर अमल करेंगे, अल्लाह के नज़रों में हम ज़ालिम नहीं होंगे तो मौके मौके की हिदायत अल्लाह करेगा। और जब अल्लाह सूझ ले लेता है तो एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आए, वो हमें समझ में नहीं आएगा। कुरान पाक में एक वाक़या हाबिल और काबिल का बयान किया है। वो काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया, वो भी लड़कियों का मैटर था। जी मामला ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वहाँ रोज़ बच्चे होते थे, चूँकि अल्लाह ताला को नस्ल बढ़ानी थी। वो तो अब सिस्टम है, 9 महीने पर पैदाइश होती है। शुरू में ये था कि रोज़ पैदाइश हो रही है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की रोज़ाना। आज जो लड़का हुआ वो आज पैदा हुई उस लड़की से न करे वो, जी उस वक्त ये हुक्म था, ये उसकी हकीकी बहन मानी जाएगी। कल जो लड़की पैदा हो उसके साथ उसका रिश्ता होगा, ये निज़ाम था। अब हाबिल के साथ जो बच्ची पैदा हुई, एक बच्ची पैदा हुई काबिल के साथ, तो काबिल को गोया के वो बच्ची से रिश्ता होना था जो हाबिल के साथ है, वो उसके लिए सही था। हाबिल के लिए वो जो काबिल के साथ पैदा हुई। अब काबिल वाली जो लड़की थी वो बड़ी खूबसूरत थी, तो काबिल ने कहा इससे तो मैं निकाह करूं। अरे भाई तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है ना मैं निकाह करूं। हाबिल ने कहा मेरा हक़ है, तुम्हारा हक़ नहीं है। दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते होते मार धाड़ पर पहुंचा और हाबिल ने कह दिया तुम्हें हाथ बढ़ाना हो तो बढ़ाओ, मैं तो बढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं तो सब्र करूँगा, मर जाऊँगा ताकि जन्नत में जाओ, गुनाह तुम्हें हो। फरमाया अब यहाँ काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया
इसी लड़की वाले मैटर में, उसी किस्से में। अब कत्ल करने के बाद पछताया कि मैं क्या करूं, गुनाह हो गया है, छुपाऊं। तो अकल उस वक्त आदमी को जल्दी से कहीं ज़मीन खोद करके दफन कर लेना चाहिए, ये भी नहीं सोचता, सूझ ही नहीं रहा था। ये है हिदायत अल्लाह ने ले ली। अल्लाह यहाँ तक की हिदायत ले लेता है। फरमाया तो अल्लाह ने कौवे को भेजा, एक कौवा मरा हुआ कौवा लाया। फबअसल्लाहु गुराबन, अल्लाह ने एक कौवा भेजा और मरा हुआ कौवा, उस जिंदा कौवे ने कुछ खोदा और मरे हुए कौवे को उसमें दफन किया। और उस कौवे ने अपनी दबी दबी ज़बान में कहा, अकल के अंधे, किसी के मारने के बाद इस तरह ज़मीन में दफन किया जाता है। तब जाकर के काबिल ने हाबिल को ज़मीन में दफन किया। पता चला जब अल्लाह हिदायत ले लेते हैं तो रोज़मर्रा होने वाली चीज़ें भी आदमी को समझ में नहीं आती। उसी हिदायत के लिए ज़रूरी है मौके मौके पर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह ताला हमें सही माने में कामिल हिदायत अता फरमाए और हिदायत वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।